Yes, good morning student. Today I will you sending the solution of lesson first biology fundamental unit of life. So then you see all the question and write the answer. जैसे फर्स्ट है क्वेश्चन 1. क्वेश्चन 1 है हु डिस्कवर सेल एंड हाउ. सेल को किसने खोजा और कैसे. राइट द आंसर. रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल्स इन 1665. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ स्लाइस ऑफ कार्प. बस इतना ही लिख दो. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल्स इन 1665 with the help of slice of cork. With the help of slice of cork. Take your pen and copy and write the answer. Who discovered cell and how? Robert Hooke discovered cell in 1665 with the help of slice of cork. कार्क लकड़ी किसी सहायता से खोजा. दूसरा क्वेश्चन है वाई द सेल्स इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. A cell is capable of independently carrying out all the necessary activities of life. हम जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी लाइफ की वो सब सेल ही करती हैं. सो दे आर कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इसीलिए बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. और ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर भी बनाती है, इसलिए स्ट्रक्चरल लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट पेज का दूसरा है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट इन ऑफ द सेल. डिस्कस आंसर. CO2 और जो वाटर कैसे आते हैं. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन से कैसे. बाय डिफ्यूजन. CO2 मूव्स बाय डिफ्यूजन एंड H2O मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू दिस सेल मेम्ब्रेन. पहले तो आप समझ लीजिए मैंने पहले बताया डिफ्यूजन क्या होता है. द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन. किसी मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है, उसको कहते हैं डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है. व्हाइल when diffusion takes place through a semi permeable membrane is called osmosis. जब वही डिफ्यूजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होता है तो ये ऑस्मोसिस हो जाता है. ठीक है. तो ऑस्मोसिस भी जो होता है वो भी डिफ्यूजन ही प्रोसेस है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन से ही. वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. आंसर है इट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेज नॉट ऑल. क्योंकि सेलेक्टिवली जिनकी ज़रूरत होती है उन्हीं मॉलिक्यूल के अंदर लेती है, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर फेंकती रहती है. ठीक है. फिर लास्ट पेज का नेक्स्ट पेज का है क्वेश्चन नंबर फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. यूकैरियोटिक एंड यूकैरियोट ये आपको दिया गया है, इसको भी आप देख करके लिखिए. ठीक है आंसर. Next, can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? जी 3 होते हैं न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स. तीनों में DNA अपना होता है. ये ऑटोनॉमस बॉडी कही जाती हैं ऑर्गन.
द टू ऑर्गेनिज विच हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, जिसमें अपना जेनेटिक मतलब डीएनए खुद हो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक, आगे, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, व्हाट विल हैपन? द सेल विल डू नॉट एबल टू रिवाइव एंड लाइसोसोम विल डाइजेस्ट इट, और लाइसोसोम उसको डाइजेस्ट कर जाता है। नेक्स्ट, वाई आर लाइसोसोम नोन एज ए सुसाइड बैग? व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम में बस्ट फट जाता है, एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। देयरफॉर लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइड बैग्स। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? प्रोटीन का सिंथेसिस सिर्फ राइबोसोम में होता है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स दैट आर आल्सो नोन द प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम में ही बनते हैं। मेक ए कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। इसको हमने पढ़ाया, तभी आपको वो लिखा दिया था, बता दिया था। प्लांट सेल में तीन चीज़ होती हैं जो तीन एनिमल में नहीं होती हैं। मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल और वैक्यूल। ये तीन चीज़ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। एक प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता है और एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल प्रेजेंट होता है। यही आपको डिफरेंस है, और देख के लिखिए डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक सेल जो है यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंट होती है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है स्मॉलेस्ट से 1 to 10 pm होती है। ठीक है, या माइक्रोमीटर होती है। न्यूक्लियर रीजन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, सेल ऑर्गन इज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक लार्ज सेल होती है। ठीक है, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गन इज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आगे है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स आर ब्रेक डाउन? इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स आर ब्रेक डाउन, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस विल फ्रीली मूव एंड इन एंड आउट। बहुत से मॉलिक्यूल अंदर बाहर जो होते हैं आने जाने लगते हैं। ठीक है, एंड दिस डिस्टर्ब द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। What happened to the life of a cell if there was no Golgi apparatus? Golgi apparatus नहीं रहेगा तो क्या? Has the function of storage, modification, packaging of the products in basket. ये छोटी सी थैली में भर करके हैं जो मटेरियल स्टोरेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो भर करके भेजते रहते हैं जिन पार्ट की ज़रूरत होती है। If there were no Golgi body, packing and dispatching of material synthesized by the cell विल बी स्टॉप्ड, वो रुक जाएंगे। ठीक है, ये होगा। विच ऑर्गेनिज इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? हैं, बिकॉज इट रिलीजेज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन मैंने बताया। हाउ वाज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? अमीबा टेक्स इट्स फूड विद द सेल मेम्ब्रेन विच फॉर्म्स फूड वैक्यूल, जो फूड वैक्यूल बनाती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से घेर लेती है उसको। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। वाटर के मॉलिक्यूल जिधर ज़्यादा है, जिधर कम है वाटर के मॉलिक्यूल उधर जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट।
थैंक यू। कंप्लीट दीज आंसर्स आपकी भी क्वेश्चंस।